पैरों की उंगलियां झटक लेंगे, खींचेंगे पंजे बाहर की ओर, अंदर की ओर। एक बार फिर से बाहर, अंदर। ले जाएंगे राइट साइड, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी। ले जाएंगे लेफ्ट साइड, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी। वापस घुमा लेते हैं खींचते हुए गोल पैरों को, 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अंदर बाहर करते हैं पैरों को, 10 बार एक को, 10 बार दूसरे को, 10 बार दोनों को। दोनों को पंजे खींच के रखेंगे, 5 बार ऊपर करते हैं एक पैर को, एक, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से भी, 1, 2, 3, 4, 5। मुठिया बनाएंगे, घुटनों के नीचे रखते हैं, पटक लेते हैं घुटने। अब घुटने रखे रहेंगे, एड़ियां उठा देंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर। रिलैक्स, क्लैम बनाएंगे, घुटनों के बीच में रखेंगे, दोनों घुटने दबाएंगे। रिलैक्स, मुक्के मार लेंगे थाइस पर। घुटने रगड़ लेंगे, साइड से भी, अंदर की साइड से भी। रिलैक्स, राइट पंजा लेफ्ट साइड पर, पहले उंगलियां आगे पीछे कर लेते हैं, एंकल घुमा लेते हैं, 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। लगाते हैं घुटना आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से। जल्दी जल्दी लगा लें आसन से। पीठ पीछे रख के कोशिश करते हैं। करते हैं शिशुपाल आसन। पकड़ते हैं पंजा, पैर को सीधा करते हैं, जब पूरा घुटना सीधा हो जाए, घुटने पे हाथ रख के 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, दूसरे पैर से भी उंगलियां आगे पीछे कर लेंगे पहले, फिर एंटी घुमाएंगे, क्लॉकवाइज 2-3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बार। लगाएंगे, सांस छोड़कर घुटना आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से। 3-4 बार जल्दी जल्दी लगाते हैं, पीठ को पीछे रखते हैं। शिशुपाल आसन। करते हैं पैर को सीधा, घुटने को सीधा करने का प्रयास। जब सीधा हो जाए तो घुमाते हैं पैर को, 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
रिलैक्स। हाथों को लेते कान से लगाते जाते हैं बिल्कुल राइट साइड। वापस उठेंगे, जाएंगे लेफ्ट साइड। वापस हाथों को खींचेंगे यहीं से पकड़ के पीछे की ओर, ज्यादा पीछे। वापस पीछे से क्लैंप बनाएंगे, पीछे की ओर खींचेंगे और आगे चले जाएंगे। कोशिश करेंगे हमारे हाथ खड़े हो जाएं। लगातार प्रयास। वापस हाथों को पीछे रखेंगे सर के, जाएंगे साइड में 10 बार, धीरे धीरे। जब हो जाए तो राइट एड़ी का प्रेशर लेते हुए लेफ्ट घुटने की तरफ झुक जाएंगे, नाक माथा आसन से लगाने का प्रयास। वापस ऐसे ही लेफ्ट एड़ी का प्रेशर लेंगे, राइट साइड जाएंगे। वापस हो सकेगा तो पद्मासन लगाते, घुटनों को दबाते आगे जा रहे। धीरे से वापस सीधा करेंगे, हाथों को अपनी जगह पर घुमाएंगे, सर्वाइकल की एक्सरसाइज। वापस सामने रखेंगे हाथों को, मुट्ठियां बनाएंगे, खोलेंगे धीरे धीरे। मुट्ठियों को लेंगे, एक साइड में घुमाएंगे दोनों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को सामने रख के फेंकेंगे 3 बार, साइड में, ऊपर। लगाएंगे कंधा और कान। वापस दूसरी साइड भी। वापस जिन पे प्रेशर देते हुए पीछे की ओर। पीछे से अगर हो सकेगा तो प्रेशर देके थोड़ा आगे, अगर सर्वाइकल नहीं है तो आगे झुकेंगे, नहीं तो नहीं। घुमाएंगे सर को। जब क्लॉकवाइज घुमा लें तो रुके, साइड में देखेंगे, दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर देंगे। लेफ्ट साइड देखेंगे, दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर देंगे। राइट साइड में एंगल बना के ऊपर की ओर चिन को ऊपर करेंगे। लेफ्ट साइड में एंगल बनाकर ऊपर की ओर चिन को ऊपर करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज। रुकेंगे, मुंह की एक्सरसाइज एक कर लेते हैं। फिश फेस बनाएंगे, रुकेंगे, रिलैक्स, फूल बंद लगाएंगे, 10 की गिनती तक लगाएंगे, छोड़ेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुंह बंद लगा के रखेंगे, 3 ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। आप ओम की ध्वनि को जितना ज्यादा महसूस करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। यहाँ से यहाँ आती हुई ओम की ध्वनि की जो तरंगे हैं हमारे शरीर पर जहां जहां फैल रही हैं, हर बारीकी पर ध्यान देना। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खोलेंगे पैर, घुमा लेंगे पंजे, खोलते हैं पैरों को। बाबा रामदेव वाला कटी चक्रासन 100 बार करेंगे आज। यहाँ पर हाथ घुटने पर, दूसरा हाथ ऊपर, राइट हाथ घुटने पर, लेफ्ट हाथ ऊपर, वापस ऑपोजिट करें 100 बार जल्दी जल्दी। नितिन नितिन ठीक नहीं कर रहे हो, अपोजिट हाथ जाएगा, नीचे वाला हाथ दूसरे पैर पे जाएगा, अगर राइट है तो लेफ्ट पे जाएगा और ऊपर देखना है। हाँ, ये आप 100 मत करो, कम करो, लेकिन सही। फिफ्टी मेरी 100 हो गई। खोलेंगे लेग्स को ज्यादा से ज्यादा, राइट साइड हाथ रखेंगे, लेफ्ट वाला हाथ आसमान से लेते हुए कान के पीछे से होता हुआ पैर के पंजे को छूता हुआ, निगाहें सामने, हमारी राइट कोनी आसन को छूने का प्रयास करती हुई रुकेंगे। धीरे से वापस लेफ्ट साइड भी रखेंगे, हाथ कोनी को लगाएंगे आसन से, आसमान से होते हुए हमारा राइट हाथ हमारे कान के पीछे से होता हुआ पंजे पर, निगाहें सामने। सीधे से वापस दोनों पंजे पकड़ेंगे, जा रहे हैं सामने, वो ना है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कमर से जाए, रुकेंगे आसन पर, धीरे से वापस सांस भरते जोड़ेंगे पैरों को, उड़ लेंगे थोड़ी देर, उड़े,
रिलैक्स। पंजों को पकड़ेंगे, ऊपर उठाने का प्रयास, सीधे रुकेंगे। धीरे से वापस करेंगे कोणासन। हाथ पीछे, शरीर की ओर, हथेलियां उठने जा रहे हैं, उठा लेंगे पेट को, रुकते हैं। धीरे से वापस लेट जाएंगे आसन पर। पैरों को करेंगे ऊपर 5 मिनट। अगर हम थक जाए तो पैरों को पकड़ लेंगे 90 डिग्री पे हाथों से और रिलैक्स करेंगे। नहीं तो 5 मिनट या तो गोल या तो आगे पीछे या साइक्लिंग, दोनों पैरों से अलग अलग, दोनों पैरों से अलग अलग गोल, सिजर्स, कुछ भी कर किसी ने सकते नमस्ते हैं। किया क्या? थक जाए तो पैरों को 90 डिग्री पे पकड़ ले, फिर दोबारा स्टार्ट करें।
1 मिनट बचा है। रिलैक्स, विश्राम। कोशिश करेंगे 2-4 गहरी लंबी सांसें लेके सामने से उठ के बैठने का प्रयास करेंगे। उठेंगे और बैठेंगे, पंजों को छुएंगे 10 बार। इतनी कंप्लीट करेंगे। कल सर ने कराया था अर्ध हलासन। 2-4 गहरी लंबी सांस लेके करें अर्ध हलासन। पीछे से उठ के यहां तक वापस आना 10 बार। 2, 10 करके रिलैक्स। पैरों को मोड़ लेंगे, लगाएंगे नितंब के पास। अब आधा उठेंगे सामने से, 10 बार करते हैं, आधा उठते हैं। दस, रिलैक्स। पैर दोबारा नितंब के पास, 2-4 गहरी लंबी सांस करने जा रहे हैं सेतुबंध आसन। उठाएंगे नितंब, कोशिश करेंगे एड़ियां पकड़ ले, ज्यादा से ज्यादा ऊपर पे रुकते। अब ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं पेट को 10 बार, ज्यादा से ज्यादा ऊपर। नीचे छुआते ही ऊपर ले जाएंगे। दस, रिलैक्स। मकर आसन। मकर आसन की वो विधि जो हमने नई सीखी है अभी, चौथी विधि। राइट लेग उठाएंगे,
ले जाएंगे लेफ्ट साइड, पकड़ लेंगे लेफ्ट हाथ से राइट पैर। अब नीचे वाला पैर जो सीधा था उसे मोड़ लेंगे, दूसरे हाथ से आसन पे लगाने का प्रयास लगातार। मेरा एक पैर लगता है, एक नहीं लगता आसन पर। गर्दन दूसरी साइड घूमने वाली। धीरे से वापस दूसरे पैर के साथ भी लेफ्ट पैर को पकड़ के राइट साइड, नीचे वाले पैर को मोड़कर आसन से लगाने का प्रयास। गर्दन दूसरी साइड। धीरे से वापस। करने जा रहे हैं मकर आसन की 7वीं विधि, जिसमें हम छाती अपने दाएं बाएं लगाते हैं, पंजे हमारे वहीं खड़े रहते हैं। करें शुरू। 30 बार कर ले, 15 साइड हर एक बार से हो जाएंगे। 1 2 3 एक कोई नया आया हुआ है, जिन्होंने, अब नया है पुराना नहीं मालूम, गैलेक्सी टैब ए लिखा हुआ है इन्होंने। तो आप ना अगर वीडियो नहीं खोलना चाहते तो ऑडियो खोल के बता दो कि आप योग से पहले जुड़े हुए थे या आज पहली बार आ रहे हैं। गैलेक्सी टैब ए। अपना नाम चेंज कर दिया करो जब आप योग में आते हैं, तो जब लॉगिन करते हैं तो नाम पूछता है, तो नाम लिखा करिए। आपने केवल खोला हुआ है, कुछ कर नहीं रहे हो या तो सुन नहीं रहे हो मेरी बात। उठ जाएंगे यहाँ से आसन पर। आ जाएंगे मलासन में। कोहनियों से घुटनों को प्रेशर लगातार। उठेंगे आसन पकड़ के 10 बार। आप जब आते हैं तो अपना नाम लिख दिया करो, भले वीडियो मत खोलो, लेकिन हमें पता तो चल जाए रेणु शर्मा है, जैसे इन्होंने नाम लिख दिया, लेकिन वीडियो नहीं खोला। सर ये रेणु शर्मा नए हैं कोई, आप जानते हैं किसी का? अब बहुत रेणु को जानते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कौन रेणु शर्मा। सर ये हो सकता है मेरी दीदी हो। दीदी होंगे। खोलेंगे पैर। हेलो, हाँ सर ये मैं अरविंद हाँ जी। शर्मा ने ज्वाइन किया है। रेणु सर ये अरविंद शर्मा। जी हाँ जी सर ये तो अरविंद शर्मा मेरे तो पास ब्रिज बिहार वाले नहीं? हाँ वही है नहीं सर। थे, नहीं, ब्रिज बिहार वाले नहीं, आवाज नहीं लग रही। रामप्रस्थ वाले में। अच्छा ठीक है फिर। थैंक यू। हाथों को पीछे खींचते हुए घुटने की तरफ।
ऑडियो ऑफ करो। करना पड़ेगा इनका माइक। दूसरी साइड भी घुटने पे लगाएंगे माथे से। धीरे से वापस लगाएंगे माथा अब आसन से। पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलने का प्रयास, कोशिश करेंगे हमारे पैर ज्यादा से ज्यादा खुल जाए। धीरे से वापस। करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। एक बार करेंगे पर हर पोजीशन में रुकेंगे। हर पोजीशन में हम रुकेंगे मतलब काफी देर रुकेंगे। एक साथ सूर्य देव का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। सांस भरकर हाथ ऊपर जाएंगे, पीठ से पीछे, छाती भाग से रुकेंगे, खींचे रहेंगे हाथों को, सिर्फ छाती भाग से पीछे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस। अब सांस छोड़ते हुए, कान से कंधे मिलाते हुए धीरे धीरे आसन की ओर लगा देंगे हथेलियां आसन पर। अगर हो सके तो पकड़ेंगे अपने टखने, नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। रुक रहे हैं इसकी गिनती पर। 1 2 नितिन जी 3 टखना पकड़ लो, टखना एंकल को पकड़ोगे थोड़ा प्रेशर डालेगा। एंकल नीचे होता है ना ये। हाँ, और पैर थोड़ा खोल लो, पैर थोड़ा खोल लो। अब हाँ, अब आसानी से। 13 14 15 16 17 18 19 20। रखेंगे हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, ले जाएंगे राइट लेग पीछे, निगाहें आसमान की ओर, घुटना आसन से दूर और सीधा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरा पैर भी पीछे लगाएंगे। एड़ी आसन से पर्वताकार स्थिति। अपनी पोजीशन को चेक करेंगे कि माथा आसन के पास है, हाथ हमारे सीधे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। प्लैंक पोजीशन। रुकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले छाती फिर घुटने। विश्राम 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शरीर को खिसकाएंगे आगे, भुजंगासन। हथेलियां हमारी बिल्कुल छाती से नीचे आ जाए, पीठ सीधी खड़ी। रुकेंगे। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पर्वताकार घुटने सीधे एड़ी आसन से लगती हुई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जो पैर दिया था वही आगे हथेलियों के बीच में, दूसरा पैर खींचा हुआ, निगाहें आसमान पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दूसरा पैर भी आगे, टखने पकड़ेंगे, फिर से नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कान से कंधे लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर सांस भरते हुए खोलेंगे पैरों को। अब जा रहे हैं हर भाग से पीछे, जो 20 की गिनती तक ना रुक पाए वो झूल ले, और जो रुक सकते हैं वो कोशिश करें रुकने का, छाती से, पेट से, थाइस से, घुटने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 धीरे से वापस हाथ जोड़ते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए विश्राम। लेट जाएंगे आसन पर। इसे कहते हैं हठ योग। हर पोजीशन में, हर आसन की ज्यादा से ज्यादा रुकने का प्रयास। रिलैक्स, पैरों की उंगलियों से लेके माथे तक अपना मानसिक अवलोकन हर अंग में प्रभाव को महसूस करेंगे होते हुए। आएंगे ताड़ासन की स्थिति में, खींच लेंगे शरीर को, नाभि को केंद्र मान के 2 विपरीत दिशाओं में हथेली आसन की तरफ। रिलैक्स, एक बार फिर से विश्राम करने जा रहे हैं हलासन, और उसके बाद फिर चक्रासन। आधा मिनट रुकेंगे क्योंकि समय कम है। करें शुरू। 4 बार नौकासन करने के बाद हलासन। जब वापस आना होगा, पीठ पर हाथ लगाते हुए पैरों को खींचते हुए धीरे धीरे वापस।
2-4 सांसों का विश्राम करने जा रहे हैं चक्रासन। कोशिश करेंगे कि पहले नाक माथा आसन से लगा लें। धीरे से वापस आ जाएंगे पेट के बल। मकरासन हम कर चुके हैं। अब टाइम की कमी दिख रही है। हाँ जी सर, धनुरासन ही करा रही हूँ, भुजंग हो गया ना इसीलिए। करने जा रहे हैं धनुरासन। पकड़ लेंगे पैरों के पंजों को या टखनों को, खींच लेंगे शरीर को, वजन ना भी रुकेंगे। दाएं बाएं सर्पासन। आगे पीछे विश्राम। उठ बैठेंगे। करने जा रहे हैं मंडूकासन। तीन मिनट 6 विधियां। करें शुरू। पहले मुट्ठी नाभि के आसपास, दाएं बाएं। बीपी नहीं है तो अरविंद जी आप कपालभाति कर सकते हैं मंडूकासन में। दूसरे में मुट्ठी नाभि के ऊपर, दूसरे हाथ से प्रेशर। तीसरी स्थिति में नाभि की वो हथेली की अंजलि बनाकर नाभि पर रखना है और उसे चलाएंगे हम। मुट्ठियां जंघाओं के ऊपर।
मुट्ठी नाभि के दाएं बाएं, सांस भर के जाएंगे नीचे। आखिरी योग मुद्रासन, हथेली पे हथेली, नाभि के बिल्कुल ठीक नीचे, पेट पे प्रेशर डालते हुए। धीरे से वापस। करने जा रहे हैं गोमुख आसन। निगाहें आसमान की ओर। धीरे से वापस विपरीत दिशा में। वापस वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन। दूसरी दिशा में भी। वापस उष्टासन। 5 बार हाथों को घुमा भी लेंगे साथ में और फिर स्टेबल होंगे। एंटी क्लॉकवाइज। स्टेबल हो जाएंगे। सुप्त वज्रासन, यहीं से पैरों के बीच में, एड़ियों के बीच में जगह बनाते हुए लेट जाएंगे आसन पर। हाथ ताड़ासन की स्थिति में।
धीरे से वापस। सिंहासन की तैयारी। पीछे से पैरों का नमस्ते बनाते हुए भुजंग आसन की स्थिति में हथेलियां हमारे शरीर की तरफ एक दूसरे के साथ, कमर हमारी ज्यादा से ज्यादा आसन की तरफ, निगाहें नासिका पे, 3-4 बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। रिलैक्स। शरीर की यौगिक मालिश, कॉलर बोन की मालिश। थायराइड के लिए सबसे अच्छा आसन। विश्राम। शीर्षासन कर ले फिर हंसे, नहीं तो हमारा शीर्षासन मिस हो जाता है। करें, शीर्षासन कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। धीरे से वापस। कुछ देर सर नीचे लगा के रुकेंगे। वापस। अब हंसेंगे। हा हा ही हो करें शुरू। विश्राम।
मूल बल लगा के रखेंगे। हमारा रेजोल्यूशन, किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी को हमारी वजह से कष्ट हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कभी गॉसिप नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, सबके बारे में अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे। एक ओम की ध्वनि और फिर कपालभाति। कपालभाति, कपालभाति मुद्रा लगा के रखेंगे, मूल बल का प्रयास करेंगे, लगा रहे। आठ मिनट कोशिश करते हैं कपालभाति करें। कल मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, बहुत ढेर सारे। नाती का जन्मदिन था, तो परसों जन्मदिन था, रात में रुके। तो अब सवेरे मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं कहाँ करूं योग। मालूम, रसोई में करना पड़ा मुझे, और वहीं पे मैंने मेडिटेशन में रसोई में किया था। अब लोगों के यहाँ गेस्ट आ जाते हैं तो वो बोलते हैं अभी तो आज तो मेरा योग गया। क्यों गया भाई? अरे गेस्ट को भी बोलो, तुम भी आ जाओ। मैं कोई गलत काम तो करते नहीं हूँ, हैं? शर्माते हैं क्या योग करने में किसी के साथ? आश्री तो कर लेती है मेरा ख्याल है, गेस्ट के साथ में भी नहीं। सर जब ये रिंग फिंगर थंब से मिलती है, कौन सी मुद्रा होती है? पूछा है या बताया? नहीं सर, पूछा है ये। मैंने कहीं देखा था कि अगर ये जो रिंग फिंगर है सिर्फ इसको मिलाएं थंब से तो कहते हैं रिजिड बॉडी वेट भी कम होता है, ऐसा मैंने कहीं देखा था। तो क्या कम कौन होता सी है? सर ये रिंग फिंगर को जब थंब से मिलाता है? रिंग? हाँ सर, कौन सी मुद्रा होती है सर? सूर्य मुद्रा पृथ्वी, शायद। पृथ्वी मुद्रा, इसी को पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं। अगर हम इसको अपने उसमें लगा लें,
ये यहाँ पे ये पृथ्वी मुद्रा और ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। हाँ, ये पृथ्वी मुद्रा और ये सूर्य मुद्रा। तो ये सूर्य मुद्रा है ना, ये हाँ, वाली? ये अंगुल मूल में लगाने का मतलब ये पूरे पृथ्वी अच्छा और ये अच्छा। तो इसका प्रोड्यूस करती है, लेकिन अभी हाई भी बीपी हाई ब्लड प्रेशर में ये मुद्रा नहीं लगानी चाहिए। जी बिल्कुल। लो ब्लड प्रेशर, ज्यादा मोटापा, इसके लिए बहुत ही अच्छा है आसन। दोनों ही आप कर सकते हैं। थोड़ी देर उसको कर लें, थोड़ी देर उसको। तो जितनी भी मुद्राएं हैं, केवल 2 मुद्रा को हम छोड़ देते हैं, एक वायु मुद्रा और एक अपान वायु मुद्रा। तो जितनी भी मुद्राएं हैं कम से कम 16 मिनट के मल्टीपल में करना चाहिए, तो ज्यादा फर्क पड़ता है। तो खाली लगा लिया 1 आध मिनट तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। निकाल देंगे सारी सांस बाहर। रिलैक्स। सांस भर के रुकेंगे आधे मिनट। रिलैक्स। अगली सांस 2 मिनट करते हैं।
विश्राम करने जा रही हूँ भस्त्रिका। राइट नॉस्ट्रल से जब तक मैं करूंगी। करें शुरू। निकाल देंगे दूसरी साइड से सारी सांस। रिलैक्स। लेफ्ट नॉस्ट्रल से करें शुरू। निकाल देंगे सारी सांस दूसरी साइड से। करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। जल्दी जल्दी। नेक्स्ट जहां से शुरू किया था उसी साइड से खत्म करेंगे। करेंगे दोनों नाक से। जल्दी जल्दी सांस बाहर और अंदर करेंगे। फ्लटरिंग करें शुरू। रिलैक्स। कुछ निशान पढ़ेंगे। करने जा रहे हैं ऊंचाई। जीभ को तालू से लगाकर बंद कराटे की आवाज या गले से आवाज निकालना। करें शुरू। 3 सांसें।
रिलैक्स। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम धीरे धीरे, जितने में सांस भरेंगे उससे दुगने या तिगने में निकालेंगे। करें शुरू। एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है। फिर जैसे मतलब कुछ मिस हो गया? कोई नहीं जानता है, ऐसा है तो बता, पूछ लिया करें। नाड़ी शोधन तो बताया नहीं, कैसे किया जाएगा? नाड़ी शोधन मतलब, सॉरी सर, नाड़ी शोधन मतलब 1:2:2:1 की रेशो में हमें एक, अगर हम 10 में सांस भर रहे हैं तो 20 में सांस रोकेंगे, 20 में छोड़ेंगे, 10 में फिर रुकेंगे, फिर शुरू करेंगे। 10 में सांस लेंगे, 20 में रुकेंगे, 20 में छोड़ेंगे, फिर 10 में रुकेंगे और फिर शुरू करेंगे। 1:2:2:1 की रेशो में नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम हम सब जानते हैं। अस्थमा, अस्थमा वालों को नहीं करना है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को ज्यादा देर तक नहीं रुकना। जब हम रिकॉर्डिंग पे हों तो हमें बताना चाहिए। जी सर। अपनी साइकिल कंप्लीट करेंगे। बस करने जा रहे हैं भ्रामरी। 5 सांसें। हथेलियां चेहरे पर, उंगलियां हमारी
कान से हमारे अंगूठे कान को दबाते हुए, और मन मन की ध्वनि, भवरे की गुंजन। तो टाइम हो गया ना? तो शांति पाठ करा दो। ध्यान के बाद शांत बैठ। सर कितने बजे बंद करना? मैं भूल गई एकदम अचानक क्लास। सर कितने बजे बंद होगी? कुछ बोला आपने, कुछ पूछा? क्लास वाइंड अप कितने बजे होगी सर? 6:45 बजे। अच्छा ठीक है सर। शांत बैठेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पे, मूलबंध लगा हुआ। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और जब इसे छोड़ेंगे तो रिलैक्स होंगे। दोबारा भरेंगे लंबी गहरी सांस। अब इसको छोड़ते हुए थोड़ा और रिलैक्स होंगे। एक बार फिर। अब इसको जब छोड़ेंगे तो हम कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। हम म की ध्वनि करेंगे गर्दन के एंड से, गर्दन का जो पेट होता है वहां से महसूस करेंगे म की ध्वनि बस। हम आज अर्थ मेडिटेशन करने जा रहे हैं। अलार्म आएगा 42 पे तो। जी सर, थैंक यू सर। सिर्फ म की ध्वनि। लगातार निरंतर। इस म से उठती हुई तरंगों को अपने शरीर में महसूस करिए। ध्यान इस ध्वनि पे ही रहे।
अब अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर अपने गले के नीचे रखेंगे और ये महसूस करेंगे कि हम इस जमीन का पार्ट है, हम इस मिट्टी का पार्ट है। हम इस मिट्टी से निकले हैं और इस मिट्टी में मिल जाएंगे। जो शरीर है हमारा, अन्नमय कोश जिसे कहते हैं, जो अन्न से बना है, जो हम खाया है हमने, उसी से ही हमारा शरीर बना है। हमने आम खाया तो आम नहीं बना, हमारी बॉडी बन गई। हमने सब्जियां खाई तो हमारी बॉडी में इम्प्रूवमेंट हुई। हम इस जमीन से उगा हुआ खाते हैं, हम इस जमीन का अंश है और हमें वापस इसी मिट्टी में मिलना। मन में लगातार निरंतर ये विचार महसूस करिए कि हम मिट्टी से ही बने हैं, हम मिट्टी का ही पार्ट है। जुड़िए अपनी मिट्टी से, अंदर दिल से महसूस करिए उसे। जब खाएं खाना तो पूरी श्रद्धा और भक्ति से खाएं। ये विचार करके पानी पिए, हमारी बॉडी को इसकी जरूरत है। दुनिया में जो सबसे कीमती चीजें हैं वो मुफ्त में उपलब्ध है। सूरज की रोशनी, पानी, जमीन से उगा हुआ अनाज। महसूस करें अपने हर अंग में उस मिट्टी को जिससे हम बने हैं।
शांत। धीरे से वापस हथेलियां रखेंगे। तो शांति पाठ करा दो। हाँ जी। अस्तु मां सद्गमया बोलेंगे और फिर कुछ ओम भी। की ध्वनि और शांति पाठ। अस्तु मां सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रगड़ेंगे हथेली। जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसे अपने शरीर पे अपने चेहरे पे धारण करेंगे। सहलाएंगे अपनी आंखें। देखेंगे हथेली। प्राकृते वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते करताश्रम। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, अरुण सर का, राजभाई सर का, नमस्कार का,